बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। 18 साल से कम उम्र बच्चे का आईडी कार्ड कैसे बनता है, इसके बारे में आज हम आपको मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे। टोकन लेने से लेकर कार्ड मिलने तक और फ़ीस कितनी है, सारे प्रोसीजर की बाबत आज हम आपको डिटेल से इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है, आपको तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में बताई जाएंगी। 18 साल से कम उम्र बच्चे के लिए अमूमन कार्ड जो है वो बैरून मुल्क जाने वाली फैमिलीज़ को उसकी ज़रूरत पड़ती है। बसूरत दीगर पाकिस्तान में इसकी इतनी ज़रूरत नहीं कभी पड़ती। तो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मूव करना चाहते हैं अपने किसी 18 साल से कम उम्र बच्चे के साथ, उनको एक आईडी कार्ड की, स्पेशल आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है जो नादरा 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी करता है। उसका तरीक़ाकार आपने अपने अपने बच्चे को लेकर, या अगर 18 साल का बच्चा खुद जाके आईडी कार्ड बनवाना चाहता है तो उसने अपने वालिदैन को साथ लेना है, अपनी पैदाइश पर्ची या कोई बेफाम वगैरह बना हुआ है वो उसने साथ लेना। अगर वो अडॉप्टेड है तो वो अडॉप्टेड सर्टिफिकेट जो है उसका वो उसने साथ लेकर नादरा ऑफिस जाना है। वहाँ पर जाकर टोकन लेकर अपनी बारी का इंतज़ार करें। जैसे ही आपकी बारी आती है आप काउंटर पे चले जाएं अपना जो 18 साल से कम उम्र का कार्ड है उसको अप्लाई करने के लिए। काउंटर पर जाने के बाद आपका जो पेरेंट्स या आपका भाई वगैरह आपके साथ गया हुआ है वो आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेगा, आपकी तस्दीक करेगा। उसके बाद जो काउंटर पे एहलकार बैठा है वो आपका डाटा एंटर करेगा, आपका नाम, वल्दियत, एड्रेस, आईडी नंबर, हर चीज़ वो ऐड करेगा। उसके बाद वो आपके फिंगरप्रिंट स्कैन करेगा, आपकी तस्वीर लेगा। तस्वीर लेने के बाद आपको वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल कर आपको दे देगा कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट को पढ़ लें कि इसके ऊपर दर्ज तमाम मालूमात सही हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है, बड़े गौर से पढ़ना है। आपने 15-20 मिनट लगाने हैं। आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि उसमें किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। क्योंकि अगर उसमें कोई नाम के स्पेलिंग, कोई वल्दियत, कोई एड्रेस, कोई चीज़ भी गलत अगर दर्ज हो गई, उसी तरह वो कार्ड बन के प्रिंट होके आ जाएगा और आपके लिए फ्यूचर में बड़े मसाइल का सामना आपको करना पड़ेगा उसको फिर ठीक करवाने के लिए। अगर उसी फॉर्म पे आपको गलती नज़र आती है उसी वक्त, तो वो उसी वक्त 1 मिनट में वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर कार्ड प्रिंट होके आ गया तो फिर उसके लिए आपको बड़े पापड़ बेलना पड़ेंगे। तो इसलिए आपने उस फॉर्म को बड़े ध्यान से, बड़ी बारीकी से एक एक चीज़ को, एक एक कॉलम को आपने पढ़ना है और पूरी तसल्ली करने के बाद आपने उसके और अपने साइन करके आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करवा देना है। आपका ब्लड रिलेटिव अगर आपके साथ है, जो कि यकीनन होंगे आपके वालिदैन या आपका भाई, इसलिए आपको उस फॉर्म को बाहर से किसी गज़टेड ऑफिसर से तस्दीक करवाने की ज़रूरत नहीं है। वही आपके पेरेंट्स या आपका भाई वहाँ पर ही उस जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको तस्दीक कर देगा और आपने वो सबमिट करवा देना है। वैसे तो लिख पढ़ के जो लॉ है उसके मुताबिक एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाते वक्त आपसे इंटरव्यू किया जाता है, लेकिन इधर प्रैक्टिस में ऐसी कोई बात नहीं है। वो सिंपल आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके आपको रसीद टोकन दे देते हैं। उसके ऊपर डेट दर्ज होती है कि आपको किस डेट तक आपका कार्ड आपको मिल जाएगा। आपने अपना फॉर्म जमा करवा के वो रसीद लेकर आपने घर चले जाना है और मुकर्रर तारीख पर आकर आपने अपना कार्ड जो है वो काउंटर से वसूल कर लेना है। अगर बात करें जो 18 साल से कम उम्र बच्चे का कार्ड है उसकी फ़ीस के हवाले से, तो जो एग्जेक्टिव, अगर आप एग्जेक्टिव कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो उसकी 2500 फ़ीस है, वो आपको 7 दिन में डिलीवर हो जाता है। विद इन 7 डेज़ वो आपको डिलीवर कर दिया जाता है। अगर 15 दिन वाला कार्ड आप अप्लाई करते हैं, 15 दिन में डिलीवरी वाला, तो उसकी फ़ीस 1500 है। अगर 1 महीने वाला करते हैं तो उसकी फ़ीस 750 है। आपको तीनों ऑप्शन दिए जाएंगे, आपकी अपनी चॉइस, आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आपने फ़ीस जमा करवा देनी है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमसे कोई कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे कानूनी मशवरा कर सकते हैं।